हेलो दोस्तों। मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। हम बात कर रहे थे आधुनिक इतिहास पे। और आधुनिक इतिहास में हम आ गए धार्मिक आंदोलन पे। यानी पिछले क्लास में ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, पार्ट 1। उसमें हम बात किए थे आर्य समाज के बारे में, ब्रह्म समाज के बारे में। इसके अलावा और जो भी सारे धार्मिक आंदोलन बचे हैं, सेकंड पार्ट में हम बात कर लेंगे। यानी पहले पार्ट में अप्रोक्स 40 क्वेश्चन थे, इसमें भी अप्रोक्स 45 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 100 के अप्रोक्स हम क्वेश्चन कवर करेंगे, तो डायरेक्ट करेंगे। इसके अलावा हर ऑप्शन पे हम लोग अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। और ये होने वाला है हमारा घटना चक्र की बुक से। घटना चक्र का वॉल्यूम 2 है। तो देखते हैं पीसीएस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन को अलग अलग पीसीएस में रिपीट किया गया है। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर इंस्टा पे देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने की थी? तो इजी था, आसान से लगा लिए होगे। आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अब स्वामी दयानंद सरस्वती से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसी दयानंद का बात आता है वैसी बात आता है आर्य समाज का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद ने किया था। कब किया था? 75 में। अच्छा, पूछा जाएगा कहाँ किया गया था? तो किया गया था मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था ये पूछा जाता है। तो हेडक्वार्टर बनाया गया था लाहौर में। कब बनाया गया? तो ये पूछा जाता है कि कब बनाया गया था। तो ये 1877 में बनाया गया था। इसके अलावा इनके गुरु थे जिनका नाम था दादा कोंडदेव। और दादा कोंडदेव के कहने पर ही उन्होंने अपना नाम मूल शंकर से बदलकर क्या रखा था? स्वामी दयानंद। यानी इनके बचपन का नाम था मूल शंकर और अपने गुरु के कहने पर इन्होंने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? दयानंद। एक बात और, इन्होंने ही सबसे पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इन्होंने ही एक नारा दिया था, जो नारा था वेदों की ओर लौटो। तो ये सारी बातें दयानंद सरस्वती से रिलेटेड है। तो कोशिश कीजिएगा ये सारी बातें नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, दयानंद के द्वारा। नेक्स्ट नेक्स्ट सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? तो अभी हम बताए थे दयानंद सरस्वती ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की। तो आंसर होगा आर्य समाज। नेक्स्ट, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? एग्जाम बदल रहा है, क्वेश्चन सेम है ना? तो एक बार घटना चक्र अच्छे से कवर करना है, इसके बाद सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट, संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन चलाया गया था 1875 में। और ये आंदोलन इसलिए चलाया गया था ताकि वैसे हिंदू जो हिंदू धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपना लिए हैं और वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, उसके लिए आर्य समाज यानी दयानंद सरस्वती के द्वारा ये आंदोलन 1875 में चलाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने कहा था अच्छा स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? तो ये कहने वाले और कोई नहीं थे, दयानंद साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना था? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका आंसर बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। किसने किया था? आत्मारंग पांडुरंगा ने किया था। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट, अब देखना, महाराष्ट्र में किया गया था और महाराष्ट्र में किया गया था आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद के द्वारा। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकता है, आगे कर दिया। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे, दयानंद, राजाराम, स्वामी सहजानंद, महादेव गोविंद राणा। अब आप बताओ, छत्तीसगढ़ के पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑप्शन चारों का चारों गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के चले आना आप। ठीक है, बाद में क्लेम करने का ऑप्शन देता है, क्लेम कर देना, आपको नंबर जो दिया है वो मिल जाएगा। तो आप कमेंट में मेंशन करना इसके संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो अभी तो हम बात कर रहे थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। याद रहेगा।
कब किया था? 1867 में। प्रभावित किससे थे? तो केशव चंद्र सेन से प्रभावित थे। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो महाराष्ट्र में जो थे उनका नाम था एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, याद रहेगा। नेक्स्ट, देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो देव समाज की स्थापना किया गया है 1887 में और इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 1873 में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने। कब किया था? 1873 में, याद रहेगा। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आंसर होगा ज्योतिबा फूले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? फिर से वही क्वेश्चन आ गया छत्तीसगढ़ पीसीएस में। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो देखो, ज्योतिबा फूले जो थे ना, उनका जन्म एक माली परिवार में हुआ था, ठीक है, गुजरात में ही हुआ था, और गुलामगिरी पुस्तक उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो आंसर होगा ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट, सत्यशोधक आंदोलन चलाया था, ज्योतिबा फूले चलाए थे, ठीक है। अलग अलग एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। पिछड़े वर्ग का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? तो पिछड़े वर्ग का उत्थान ले लीजिए, महिला शिक्षा वर्ग ले लीजिए कि महिलाओं को शिक्षित करना, बाल विवाह को रोकना, ये सारा काम किनका था? सत्यशोधक समाज का था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो लोक हितवादी जो कहा जाता है वो महाराष्ट्र के थे और इनका नाम था गोपाल हरि देशमुख। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो ये करने वाले थे विष्णु परशुराम पंडित। आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णु परशुराम पंडित। महाराष्ट्र के बारे में बात किया जा रहा है। 19वीं शताब्दी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? ये थे बहरामजी एवं मालवारी। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष लाया गया था? तो ये बहरामजी मालवारी के द्वारा ही लाया गया था 1891 में। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में ढूंढना है। तो सर्वेक्षण ऑफ इंडिया सोसाइटी गोखले का था, बिल्कुल सही है। ये 1805 में इसकी स्थापना की जाती है। सोशल सर्विसेज लीग एनएम सेन इन्हीं का था, 1811 में इसकी स्थापना की जाती है। सेवा समिति था एचएन कुंजरू का और ये 1814 में स्थापित की जाती है। और सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इसकी स्थापना वाजपेयी साहब ने किए थे, तो ये गलत, ठीक है। अब इसकी स्थापना कौन किए थे? तो मैं बता रहा हूं, इसकी स्थापना किए थे बेरिसलिंगम किए थे। तो यहाँ पे भी यहाँ पे पूछ रहा है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहित करने के लिए 1871। अच्छा, ये 1871 नहीं होगा, इसको सॉल्व ठीक कर लेना, ये 1878 होगा। 1878 में बेरिसलिंगम के द्वारा ये किया गया था, उसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? तो ये तो सबको जानते हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने हिंदू के विधवाओं को विवाह करने के लिए एक एक्ट लाया था, 1856 में लाया था, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, 1856 में कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, उस समय भारत के गवर्नर जनरल, और बाद में कैनिंग को भारत का वाइसराय बना दिया जाता है 1857 के युद्ध के बाद। पश्चिमी भारत में डीके कर्वे के नाम से निम्नलिखित में से किस लिए जाना जाता है? तो देखो, डीके कर्वे स्त्री शिक्षा पर जोर दिए थे और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिए थे। तो इसका आंसर सी एंड डी दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा कानून बनाया था, बिल्कुल सही। कानून नंबर पूछा जाए तो कितना था? तो 17 था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह आया था, केशव चंद्र सेन लेकर आए थे, सही है। 1875 में स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का समर्थन नहीं किया था, इनका विरोध किया था, है ना। तो हमारा ऑप्शन डी गलत है, तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो नेटिव मैरिज एक्ट में भूमिका निभाने वाले थे केशव चंद्र सेन, और यही नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़कियों की विवाह की उम्र 14 साल और लड़कों का 18 साल डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में सिविल मैरिज में लड़कियों का विवाह की न्यूनतम उम्र क्या थी?
तो अभी अभी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो मैं इसका आंसर नहीं देने वाला। मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर आप दीजिएगा। नेक्स्ट, शारदा एक्ट क्या था? तो शारदा एक्ट बाल विवाह पे प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया था महात्मा गांधी के समय में। तो आंसर होगा बाल विवाह प्रतिबंध। थियोसोफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एचपी ब्लावत्स्की। आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में थियोसोफिक सोसाइटी की सफलता मुख्यतः किसने की थी? देखो, थियोसोफिक सोसाइटी की स्थापना अडायर में, मद्रास के साइड में की जाएगी। और ये भारत में करने वाले कौन होंगे? एनी बेसेंट। यही एनी बेसेंट है जिसने लखनऊ अधिवेशन में गरम दल और नरम दल को एक किया था, है ना। आगे चलते हैं, बहुत सारी बातें एनी बेसेंट के बारे में। सुमेलित नहीं है। राजा राम ब्रह्म समाज सही है। दयानंद आर्य समाज सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण सही है। महादेव गोविंद रानड़े थियोसोफिक नहीं होगा, प्रार्थना समाज होगा। इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये क्या करना है? उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा, प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज में कौन थे? महादेव गोविंद रानड़े, अभी देखे थे हम लोग। ब्रह्म समाज के बारे में बात करें तो ये ब्रह्म समाज राजा राम आएंगे। आर्य समाज दयानंद आएंगे। और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आएंगे। ठीक है, अब जो सही है उसको नीचे जाके मिला लेना। बस आधा क्या दिया है, नहीं दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्लासेस सुबह से शाम तक चल रही है, सुबह 7 से लेकर शाम 7। तो कहीं को क्लास करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं ये नहीं करता कि मैं आपको 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाऊंगा। मैं आपके एग्जाम की तैयारी आपको करवाऊंगा, ना कि आपको क्लासेस दूंगा। ठीक है, इनमें में से कौन सुमेलित नहीं है? थियोसोफिक सोसाइटी, एनी बेसेंट सही नहीं है, ढूंढ रहा है ना। तो ये तो सही है। रामकृष्ण, रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण नहीं किए थे, कौन किए थे? तो विवेकानंद किए थे ना। विवेकानंद याद रखिएगा। अच्छा, विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब किया था? और शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने कब हिस्सा लिया था? तीनों क्वेश्चन का आंसर देना। पहला क्वेश्चन सुन लेना, रामकृष्ण यानी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या है? पहला। शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा कब लिया था? दूसरा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कब किया था? ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें देना। अगर पिछला वीडियो आप देखे होगे तो इसका आंसर इजिली दे दोगे, है ना। और नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर एक बार जरूर से देख लेना। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग थे। आत्मीय सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर। आत्मीय सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं थे भाई, राजा राम थे। राजा राम मोहन राय थे। अगर पूछा जाए कब किया गया था तो ये किया गया था 1815 में उनकी स्थापना। ठीक है, बाकी सब मिला हुआ है। आगे चलते हैं। मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म जैसे ही आएगा राजा राम आ जाएंगे। अच्छा, कोलकाता में आ जाएगा ना ब्रह्म समाज में। आर्य समाज बंबई आ जाएगा। मानव धर्म सभा सूरत आ जाएगा। और लखनऊ हो जाएगा हमारा नदवा उल उलमा। तो मिला लिया गया है। एक का है दो, दो का है दो, एक का तीन, दो का दो, तीन का एक, आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मिला है ना। आगे, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानड़े ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये सारा पीसीएस का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। ठीक है, हैवी क्वेश्चन है थोड़ा। सुमेलित है, देखो जो सुमेलित है ये भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना करेंगे। 1865 में ब्रह्म समाज भारतीय ब्रह्म समाज में बट जाता है ना। तब तक राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है 1833 में। तो ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है। तत्वबोधनी सभा की स्थापना केशव चंद्र सेन करेंगे ना। केशव चंद्र सेन इसकी स्थापना करेंगे। ठीक है, अगर देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो ये तत्वबोधनी सभा, सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, और तत्वबोधनी सभा राजा राम मोहन राय, द सर्वेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। डी सही है, ये सही मिला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में सर्वेशन ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? देखो अभी अभी क्वेश्चन आ गया ना। और ये किया गया था कब? 1905 में। नेक्स्ट, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं कहूंगा? बिल्कुल सही है। अगर भगवान छुआछूत में विश्वास करते हैं तो मैं उन्हें भगवान नहीं कहूंगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। ये कहने वाले और कोई नहीं थे, बाल गंगाधर तिलक साहब थे, जिनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। और इन्होंने कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन में अपनी अध्यक्षता नहीं की थी, भाग लिए थे। आगे चलते हैं।
तो आज हमारा सफर यहीं तक था। आई होप कि चीजें आपको समझ में आई होगी, आंसर आप लगा चुके होंगे। तो क्लासेस अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।